नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज जिस सेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है आपके जुलाई माह का करंट जीके। अच्छा, जुलाई माह के करंट के साथ में चर्चा करेंगे हम आज महत्वपूर्ण योजना के बारे में, जिसका नाम है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इस योजना के माध्यम से आप ये भी समझेंगे कि राजस्थान के अंदर जो योजना चल रही है आपको उनको किस प्रकार से पढ़ना है और नोट्स किस प्रकार से बनाना है। आइए एक एक बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक योजना लिख रखी है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये जो योजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, इसकी घोषणा कब हुई? तो याद रखिएगा बजट 2022-23 में। इस मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को मंजूरी कब मिली है? तो याद रखिएगा हाल ही में 23 जून 2022 को। और ये योजना शुरू कब से होगी? तो याद रखिएगा 15 अगस्त 2022 को। आप कहेंगे ठीक है सर, तीन बातें हो गई। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की घोषणा बजट 2022-23, मंजूरी 23 जून 2022 को, और इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2022 को होगी। लेकिन ये योजना है क्या? तो साथी, ये योजना ये है कि सरकारी विद्यालय, उसके अलावा याद रखिएगा जैसे मुख्य प्रशिक्षण केंद्र जैसे आंगनबाड़ी, और इसके अलावा याद रखिएगा इस बार यह पहला अवसर है जब ऐसी कोई योजना मदरसे में शुरू होगी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पर? सरकारी विद्यालय, इसके अलावा प्रशिक्षण जैसे आंगनबाड़ी हो गया, वहाँ पर भी बच्चे आते हैं, और तीसरा मदरसा। इन सभी पर कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको सरकार द्वारा निःशुल्क दूध वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसकी घोषणा बजट 2022-23 में, जिसको मंजूरी 23 जून 2022 को, और जिसकी शुरुआत होगी अब 15 अगस्त 2022 को। ये योजना सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों, आंगनबाड़ी या मदरसे के अंदर कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क दूध दिया जाएगा। ये दूध याद रखिएगा सप्ते में 2 बार, वार भी फिक्स है, मंगलवार और याद रखिएगा कौन सा? शुक्रवार। यदि किसी दिन छुट्टी हो जाती है, जैसे शुक्रवार के दिन छुट्टी हो गई, तो शुक्रवार का दूध बच्चों को शनिवार को दिया जाएगा। ठीक है, मतलब सप्ते में 2 बार। कौन से? एक मंगलवार और दूसरा कौन सा? शुक्रवार। ये भी याद रखना है कि कक्षा 1 से लेकर जो 5वीं तक के बच्चे हैं उनको दिया जाएगा 150 मिलीलीटर दूध, जबकि कक्षा 6 से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको दिया जाएगा 200 मिलीलीटर दूध। और सरकार ने इस योजना के तहत लक्ष्य भी निर्धारित कर रखा है कि इस योजना से 69.21 लाख बच्चों को जोड़ना है। आप कहेंगे सर, सरकार ऐसा कर क्यों रही है? 2 वजह हैं। एक तो वजह यह है कि बच्चों के अंदर पोषण स्तर में सुधार लाना, और दूसरी बात सरकारी विद्यालयों के अंदर जो नामांकन में कमी हो रही है उसमें वृद्धि लाना। यहां तक क्लियर हुई बात? भाई, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की घोषणा कब है? 2022-23, मंजूरी 23 जून 2022 को, शुरुआत 15 अगस्त 2022 को। ये योजना क्या है? तो कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क दूध दिएंगे सप्ते में 2 बार। कब कब? एक मंगलवार और एक शुक्रवार। अच्छा, किस समय देंगे? जैसे ही प्रार्थना हुई उसके बाद में बच्चों को दूध दिया जाएगा। अच्छा, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनको कितना देगी सरकार? तो 150 मिलीलीटर, जबकि 6 से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको 200 मिलीलीटर। सरकार का लक्ष्य कितना है? तो याद रखिएगा 69.21 लाख। उद्देश्य क्या है? एक तो पोषण स्तर में सुधार, और दूसरा विद्यालय के अंदर नामांकन में वृद्धि करना। अब आप कहेंगे इस योजना के तहत बच्चों को जो दूध दिया जाएगा, सरकार वो दूध खरीदेगी कहाँ से? कहीं ऐसा तो नहीं है कि गांव में कोई तबेला है वहां से ले लेगी? जी नहीं। सरकार ये जो बच्चों को दूध देगी, ये दूध की खरीद करेगी कहाँ से? तो हमारे राजस्थान में एक संघ बना हुआ है, राजस्थान सहकारी डेयरी महासंघ, इससे दूध खरीदेगी। और ये दूध कौन सा होगा? तो पाउडर का दूध होगा, क्योंकि ये खराब भी नहीं होता है, काफी टाइम तक रख भी ले। इसीलिए तो सरकार दूध की खरीद कहाँ से करेगी? ये भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान सहकारी डेयरी महासंघ।
अब देखिए, अलग अलग स्तर पर इस योजना की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों की होगी। जैसे मैं विद्यालय स्तर पर बात करूं तो वहां पर विद्यालय प्रबंधन की एक समिति बनी जाएगी जो इस योजना को संचालित करेगी, क्योंकि यदि कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना या कोई दूध में मिलावट वगैरह आई तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। जैसे आप कहेंगे सर राज्य स्तर पर इसका प्रमुख कौन होगा, तो वो होगा मिड डे मील आयुक्त। आप सभी जानते हैं मिड डे मील योजना ना, उसका आयुक्त ही राज्य स्तर पर इस योजना का जवाबदेही होगा। बाकी बात करें तो जिला स्तर पर जिला कलेक्टर है, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। एग्जाम के लिए एक एक बिंदु इंपॉर्टेंट है। घोषणा कब, मंजूरी कब, शुरुआत कब, ये योजना क्या है, इस योजना के तहत हफ्ते में कितनी बार, 2 बार, कौन कौन से वार हैं, 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को कितना, 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को कितना, लक्ष्य कितना है, उद्देश्य क्या है और दूध की खरीद क्या है। तो साथ ही इस योजना के माध्यम से आपने 2 चीज़ें सीखी। एक तो ये पूरी योजना कंप्लीट हो गई, और दूसरी ये बात, कोई भी योजना पढ़ें तो उसको ऐसे पढ़ें, क्योंकि एग्जामिनर आपको पता है छोटे छोटे बिंदु पूछ देता है। जैसे अभी आपसे पूछा था कि इंदिरा गांधी रसोई योजना के तहत लाभार्थी को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 8 रुपए। तो इस प्रकार से पूछ लेगा कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को कितना दूध दिया जाएगा। तो एक एक छोटा छोटा बिंदु इंपॉर्टेंट। ये क्लियर हो गई मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। कमेंट करके जरूर बताइए ये जानकारी कैसे लगी। आइए चर्चा करते हैं जुलाई माह के से संबंधित महत्वपूर्ण करंट की बातें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि इस जुलाई माह में कौन कौन से राजस्थान के स्थान चर्चा में रहे। देखिए, सबसे पहली बात है आपके सामने मांडल भीलवाड़ा। ये चर्चा में क्यों रहा, तो याद रखिए, बिजली की संपूर्ण लाइन अंडरग्राउंड, भूमिगत, मतलब राजस्थान का वह या प्रदेश का वह पहला क्षेत्र है जहां पर बिजली की जो संपूर्ण लाइन है वो अंडरग्राउंड है। अब आपको किसी गली मोहल्ले के अंदर तार लटकते हुए नहीं मिलेंगे। कहां पर? मांडल भीलवाड़ा में। तो पूछा जा सकता है कि प्रदेश का वह पहला क्षेत्र जहां पर बिजली की संपूर्ण लाइन अंडरग्राउंड यानी भूमिगत है वो है मांडल भीलवाड़ा। ठीक है, दूसरा एक और गांव चर्चा में है, भीमड़ा बाड़मेर। ये चर्चा में क्यों है, तो ये तो आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले MiG-21 फाइटर जेट विमान क्रैश हुआ था, तो आग लगी थी, आपको पता ही होगा। वो बाड़मेर का भीमड़ा गांव था। आपको पूछ लेगा कि हाल ही में MiG-21 फाइटर जेट विमान क्रैश राजस्थान के कौन से जिले की घटना है, तो याद रखिएगा बाड़मेर गांव पूछ ले तो कौन सा है, भीमड़ा। एक और देखिए, तीसरा है आपके आफरी जोधपुर। अब आफरी जोधपुर चर्चा में क्यों है, क्योंकि आफरी जोधपुर को 33वां वृक्ष बंधु पुरस्कार दिया गया। ये देने वाला कौन है, तो याद रखिएगा पर्यावरण संस्थान। कौन से क्षेत्र में मिलता है, तो याद रखिए आध्यात्मिक क्षेत्र में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी बनता है कि आफरी कहां पर है, तो याद रखिएगा जोधपुर में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4 है पिछोला झील चर्चा में रही। क्यों? सबसे पहली बात तो पिछोला झील कहां पर है, याद रखिएगा उदयपुर में, क्योंकि हमारे यहां हाईकोर्ट द्वारा राजस्थान की वह झील जिसे संरक्षित झील घोषित किया गया वो है आपके पिछोला झील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में हाईकोर्ट द्वारा निम्न में से कौन सी झील को संरक्षित झील घोषित किया गया, याद रखिएगा पिछोला। अब ये करंट में है तो पुराना क्वेश्चन कोई भी बना सकता है। वो पिछोला झील से किसने बनाया, किसके समय बनी, कौन सी शताब्दी में बनी, ये जो पिछोला झील है इसके अंदर क्या क्या है, बहुत कुछ बातें हैं, जियोग्राफी में आप पढ़ते ही हैं। तो मांडल भीलवाड़ा किस वजह से रहा, भीमड़ा बाड़मेर, आफरी जोधपुर, पिछोला झील, उदयपुर। इसके अलावा कुछ और क्या चर्चा में है वो देखिए। इसके अलावा एक प्रताप नगर जयपुर, ये भी चर्चा में रहा। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता होगा यहाँ पर पोस्टर का विमोचन हुआ था और वो भी राजस्थान का पहला कोचिंग हब बनेगा। कौन सा, तो याद रखिएगा जयपुर का प्रताप नगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूछा जाए राजस्थान का पहला कोचिंग हब कहां पर, तो प्रताप नगर जयपुर। एक है साथियों आपके बीकानेर का मोमासर गांव। ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि यहां पर एक खेल स्टेडियम बनाया जाएगा और वो जो खेल स्टेडियम है वो किसके नाम पर रखा जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। तो तेरापंथ धर्म संघ के जो आचार्य हैं मां समरण, उनके नाम से
ये खेल स्टेडियम होगा। और ये देश का पहला ऐसा खेल स्टेडियम है जो किसी धर्म विशेष के आचार्य के नाम से है। ठीक है। और एक है आपके राजसमंद जिला भी चर्चा में क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए इसे पुरस्कार दिया गया था। किस जिले को? राजसमंद जिले को। और ये योजना आपको पता होगा संपूर्ण देश की है। क्लियर है? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किस जिले को पुरस्कृत किया गया था? राजसमंद। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो चर्चा में रहे। चर्चा करते हैं कुछ पुरुषों की जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे। वो कौन कौन से थे वो देखिए। चर्चित व्यक्ति देखिए, सबसे पहले है नाहर सिंह जसोल। नाम से ही पता चल रहा है नाहर सिंह जसोल, जिनका संबंध बाड़मेर से है। ये चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि इनको हाल ही में कवि काग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये जो कवि काग पुरस्कार है ये गुजरात का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। तो आपको पूछा जाएगा कि गुजरात के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कवि काग से सम्मानित व्यक्ति का संबंध किस जिले से है? बाड़मेर से। और नाम क्या है? नाहर सिंह जसोल। नेक्स्ट, सुलेमान खान भी थोड़ा चर्चा में रहे। ये क्यों चर्चा में रहे वो देखिए। ये जो आपके सुलेमान खान हैं, देखिए सुलेमान खान, ये जो सुलेमान खान है ये कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा बाड़मेर के। अच्छा, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में वाटर शेड सम्मेलन हुआ था ना जो नई दिल्ली में, वहां पर इनको सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया गया? क्योंकि इन्होंने अनार की खेती को प्रोत्साहन देने के कार्य किए। तो आपको पूछा जाए कि वाटर शेड सम्मेलन नई दिल्ली में अनार की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान के कौन से व्यक्ति को सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा सुलेमान खान, जिनका संबंध भी कहां से है? याद रखिएगा बाड़मेर। दोनों चीजें क्लियर हो गई, नाहर सिंह जसोल और सुलेमान खान। इसके अलावा दो व्यक्ति और कौन कौन से? एक तो है आपके सुशील शर्मा। ये जो सुशील शर्मा है इनको राजस्थान फाउंडेशन द्वारा किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो याद रखिएगा राजस्थानी ब्रांड एम्बेसडर। और एक है आपके ओम सिंह राजावत, जिनको हाल ही में राजस्थान गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डायरेक्ट आपको पूछे कि राजस्थान गौरव पुरस्कार से सम्मानित कौन है? ओम सिंह राजावत। ये वही व्यक्ति हैं जिनको पहले अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्लियर? नाहर सिंह जसोल, सुलेमान खान, सुशील शर्मा और ओम सिंह राजावत। क्लियर? आइए नेक्स्ट। इसके अलावा देखिए कुछ अभियान, कुछ ऐप बड़े चर्चा में रहे। कौन कौन सा? एक तो है साथियों विद्यार्थी दर्पण ऐप। आपको पूछा जाए विद्यार्थी दर्पण ऐप का संबंध किससे है? तो देखिए अभी आपको पता होगा हाल ही के अंदर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय खोले गए। इसके अंदर ऑनलाइन प्रवेश लेने के लिए सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? विद्यार्थी दर्पण ऐप, याद रखिएगा। ठीक है। एक और है आपके देवनारायण एकीकृत आवास योजना। ये योजना केवल कोटा शहर के लिए है। इस योजना का संबंध किससे है? तो याद रखिए देवनारायण एकीकृत आवास योजना जो कोटा शहर के अंदर जो पशुपालक हैं उनको सुव्यवस्थित करने के लिए। कौन सी योजना है? देवनारायण एकीकृत आवास योजना, जिनका संबंध कहां से है? कोटा से। एक है आपके सुरक्षा चक्र अभियान। देखिए अभियान, योजना किसी जिले या राज्य में बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सुरक्षा चक्र अभियान बाड़मेर में संबंध किससे है? याद रखिएगा एनीमिया जांच के लिए बाड़मेर जिले के अंदर हाल ही में कौन सा अभियान चलाया गया? सुरक्षा चक्र अभियान। और एक अलवर के बानसूर तहसील में स्वस्थ बेटी अभियान भी चलाया गया। तो ये दो अभियान बड़े चर्चा के हैं, याद रखिए सुरक्षा चक्र अभियान और स्वस्थ बेटी अभियान। क्लियर? आइए नेक्स्ट। इसके अलावा ये देखिए ये एक पार्क थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। कौन सा? सैंड आर्ट पार्क, प्रदेश का पहला। आपको पूछा जाए
प्रदेश का पहला सैंड आर्ट पार्क कहाँ पर, याद रखिए पुष्कर अजमेर में। मतलब आप देखते होंगे कि जैसे अभी हमारे राष्ट्रपति बने तो हमारे राजस्थान के अंदर रेत से उनकी तस्वीर बनाई गई। देखिए सैंड आर्ट पार्क, मतलब जब भी आप देखते होंगे कुछ नया उत्सव या जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त आता है तो आप देखते होंगे कि तस्वीर बनाई जाती है मिट्टी से। बस वही सैंड आर्ट पार्क राजस्थान में पहला कहाँ विकसित किया जाएगा, पुष्कर अजमेर में। ये घोषणा मुख्यमंत्री जी द्वारा है, ठीक है। इसके अलावा ये थोड़े से 2-3 पार्क आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। MSME पार्क दौसा के अंदर, ई वेस्ट पार्क जयपुर के अंदर और एक संविधान पार्क जयपुर में, ठीक है। बाकी आपको बहुत सारे पार्क तो पहले भी लिखा दिए हैं, ये वो आपके चाहे जापानी पार्क हो चाहे आपके अन्य कोई भी पार्क हो विशेष प्रकार के, वो सभी लिखा दिए। तो सैंड आर्ट पार्क प्रदेश का पहला कहाँ पर विकसित होगा, पुष्कर अजमेर में। उसके अलावा ये 3 खास और, आइए इसके अलावा और क्या खास बातें हैं वो देखते हैं। अच्छा, ये 2 बाहर बड़े इंपॉर्टेंट रहे। एक तो आपको पता होगा कि अब सरकारी स्कूलों के अंदर शनिवार को कौन सा होगा, नो बैग डे। मतलब सरकारी विद्यालयों के अंदर बच्चों को शनिवार नो बैग डे, मतलब शनिवार को उनको कुछ और विभिन्न प्रकार के खेलों से जोड़ा जाएगा, उनको खेल खिलाए जाएंगे और अन्य प्रकार की भी जानकारी दी जाएगी। और बुधवार को एक और हर घर जल उत्सव मनाया जाएगा। तो ये 2 वार बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो याद रखिए पूछने में आपको ऐसा पूछा जाएगा कि हाल ही में हर घर जल उत्सव निम्न में से सप्ताह के कौन से दिन होगा, तो याद रखिए बुधवार को। और एक विद्यालयों के अंदर नो बैग डे के रूप में कौन सा वार है, शनिवार। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चर्चा मेरे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा कुछ आपके 2 सूचकांक जारी हुए हैं। एक तो भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा, याद रखिएगा भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों की उत्सव पोर्टल जारी की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा रहा, याद रखिए हमारा राजस्थान। मतलब डिजिटल पर्यटन में राजस्थान टॉप पर। आपको पूछा जाएगा हाल ही में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा उत्सव पोर्टल में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला था, तो सर्वश्रेष्ठ पहला, याद रखिएगा, ठीक है। तो पर्यटन के हिसाब से राजस्थान पहला। अच्छा, इधर ये एक भारत नवाचार सूचकांक 2021 जिसका 3रा संस्करण कौन जारी करता है, तो नीति आयोग। इसके तहत पहला स्थान रहा कर्नाटक का। हमारा राजस्थान कौन से नंबर पर रहा, याद रखिए 12वें स्थान पर। तो नवाचार इनोवेशन में याद रखिएगा। तो भारत नवाचार सूचकांक 2021 में जो नीति आयोग जारी करता है, जिसका 3रा संस्करण हुआ था जारी, इसमें पहले स्थान तो कर्नाटक है, राजस्थान 12वें स्थान पर। और इधर भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो उत्सव पोर्टल हुआ उसमें राजस्थान डिजिटल पर्यटन में टॉप पर रहा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा एक रेलगाड़ी थोड़ी चर्चा में है। क्यों है, देखिए तारंगा हिल अंबाजी गुजरात से आबू रोड शिरोई में नई रेलगाड़ी विकसित की जाएगी, जो किन किन के मध्य होगी, राजस्थान और गुजरात के मध्य। क्यों होगी, ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। तो आपको पूछा जा सकता है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान व गुजरात के मध्य कहां से कहां रेलगाड़ी चलाई जाएगी, तो याद रखिए स्थान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए और कौन सी बातें चर्चा में रही। एक मंथन बड़ा चर्चा में रहा, सुरक्षा मंथन 2022। क्या है ये, तो याद रखिए सीमा व सुरक्षा के पहलुओं पर यह बातचीत हुई। किसने ये मंथन किया, भारतीय सेना ने। और कहां पर किया, तो याद रखिएगा राजस्थान के जोधपुर में। तो पूछा जाए सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में, जोधपुर में। किसके द्वारा, भारतीय सेना द्वारा। ये मंथन क्या था, तो सीमा व सुरक्षा के पहलुओं पर चर्चा हुई, ठीक है। अब एक आपके एक और आखिरी में, ये एक सेंटर है, पंचकर्म सेंटर किस विश्वविद्यालय में आयोजित होगा, याद रखिए डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस इससे पहले भी हमने जुलाई माह के 2 वीडियो बना रखे हैं,
ये आपके संपूर्ण जुलाई माह के अंदर, उसके अलावा और कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सब के बारे में था। देखिएगा, एक एक बिंदु के बारे में हमने चर्चा की। सबसे पहले हमने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, कोई भी योजना पढ़े आप बिल्कुल इसी प्रकार से पढ़े, ठीक है। उसके बाद में हमने चर्चा की कुछ पार्क, ये आपके कुछ चर्चित स्थान जो रहे चर्चा में। उसके अलावा ये 2 वार पूछ लेगा ऐसे, जैसे ये सेंटर है। उसके अलावा AFO कुछ अभियान के बारे में हमने चर्चा की, ये आपके राजस्थान के प्रमुख चर्चित व्यक्ति रहे। और उसके अलावा कुछ 2 सूचकांक जारी हुई, उसमें महत्वपूर्ण बातें, और एक ये रेलगाड़ी, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें और ये सुरक्षा मंथन। तो ये था आपके जुलाई माह का करंट। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई 7 माह का करंट आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। कुछ ही दिनों के बाद में इन 7 माह के अंदर और कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको हम रिलेटेड करेंगे भारत से, और बहुत शानदार सेशन लेकर आएंगे, ठीक है। और उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूँ। ये तो राजस्थान जीके की तीनों बुक आई रही है, कला, संस्कृति, इतिहास और जियोग्राफी, संपूर्ण बुक स्टोर पर उपलब्ध है, जहाँ से आप लेने चाहें। हैंड रिटन नोट्स हैं, आप सब जानते भी हैं, वैसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं कौटिल्य ऐप डाउनलोड करके वहाँ से। और यदि आप LDC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर कि 3 अगस्त को कौटिल्य क्लासेज जयपुर सेंटर पर, याद रखिएगा, शाम को 3 बजे से, दोपहर 3 बजे से यहाँ पर बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे इसी प्रकार एक और सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।